कहते हैं जितने मुसलमान हैं सब कलहंस ठाकुर हमारे पटीदार हैं। सांसद जी कहते हैं जितने मुसलमान हैं हमारे पटीदार हैं। 2009 से 2014 तक वो समाजवादी पार्टी में रहे तो जितना शहर था, जितना गांव था, बड़े बड़े उसमें बिरयानी खिलाते थे। और सबसे पहले उन्होंने वहाँ बम्बई का जो बदमाश था जो वहाँ पाकिस्तान में, उसकी उन्होंने मदद किया था, उसको अपने कमरे में ठहराया था। तो बहुत बड़े जो है हिंदूवादी हैं। तो 2009 से 14 तक समाजवादी पार्टी में क्यों रमज़ान के साथ आए? रमज़ान के साथ नहीं आना चाहिए उनको। मुरली मनोहर जोशी को कौन सी जगह मिली है? लालकृष्ण आडवाणी जी को कौन सी जगह मिली है? जो उनसे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बात नहीं करना पसंद करता है तो पहले वो आडवाणी जी के बारे में बताओ, मुरली मनोहर जोशी के बारे में बताओ कि कितना उनका जो है आदर किया जा रहा है, तो दूसरे को बाद में सिखाओ। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मायावती जी कहती हैं कि सपा न जीतने पावे, भाजपा को जिता दीजिए, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। राजीव उस्मानी भी लौंडे हैं। योगी जी को दिन में सपना आ रहा है, वो जो भाषा बोल रहे हैं वो छटपटाहट है उनकी, वो जात और धर्म और संप्रदाय की भाषा बोल रहे हैं, अब घबराहट है। तो वो योगी जी का चेहरा देखिए उतर गया है। मोदी जी जहाँ जाते हैं कुर्सियाँ खाली रहती हैं, अखिलेश यादव जी जाते हैं जहाँ पूरा जन सैलाब रहता है। तो इसी से समझ लीजिए कि जन सैलाब और जन समर्थन किसके साथ है, भाजपा के साथ है कि सपा के साथ है। कभी भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि सोवियत संघ बहुत बड़ा था। सोवियत संघ ने अब विपक्षियों की गर्मी निकाल दी थी, तो 12 हिस्सों में सोवियत संघ बट करके ख़त्म हुआ। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि विपक्षियों की जिस दिन गर्मी निकाल देंगे तो जनता उनकी गर्मी निकाल देगी। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गोंडा की कटरा विधानसभा से समाजवादी प्रत्याशी बैजनाथ दुबे जी। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी धन्यवाद। तारीख नज़दीक आ रही है, सरगर्मियाँ तेज़ी पर चल रही है चुनावी, और कैसी तैयारियाँ आपकी चल रही है इस बार? अब हमारी तैयारी तो डोर टू डोर जाकर के लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, यही हमारी तैयारी है। और पूरी जनता पूरी लगन से लगी हुई है। अब की पहली बार जो है सारे समाज, सर्व समाज का वोट हमको मिल रहा है। दलित भी साथ है हमारे पास, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, ब्राह्मण ठाकुर, सारे लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। अगर पिछले चुनाव की हम बात करते हैं, देखा गया मसूद आलम जी थे बसपा से, इस बार आपको समर्थन कर रहे हैं, आपके साथ हैं और आपकी पार्टी के साथ भी हैं, तो उसका फ़ायदा मिलने वाला है? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। उनको 60,000 वोट हमेशा मिलता रहा है, तो उसका पूरा फ़ायदा 100% सब वोट हमको ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। हमारे पार्टी में जो माननीय रमेश गौतम जी आ गए हैं तो उसका भी फ़ायदा मिल रहा है, उनको टिकट भी दिलाया गया है मनकापुर से, तो उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। और मसूद आलम का भी फ़ायदा मिल रहा है हमको। 2012 का जब चुनाव देखा गया, जब अखिलेश की लहर थी, उस वक्त जनता ने आपको नापसंद किया, और अभी एक बार फिर से अखिलेश की लहर मानी जा रही है, तो उसमें और आज में कितना फ़र्क है? 2012 में जनता हमको पसंद नहीं किया था, ऐसी बात नहीं है। हम 2007 में 46,000 वोट पाए थे, 2012 में 51,000 वोट पाए, लेकिन उसमें हमारा जो आधार वोट था मुस्लिम और यादव वो कट गया। कट जाने की वजह से हम हार गए, सामाजिक समीकरण हमारे खिलाफ हो गया। बाकी वोट हमको जनता ने कभी नकारा नहीं, वोट हमारा हमेशा बढ़ता है। पहले हम जो है 46,000 पाए, फिर 51,000 पाए, उसके पहले 42,000 पाए, तो हमारा वोट अब की बार 62,000 हम पाए थे 2017 में। तो हमारा वोट प्रतिशत वोट बढ़ रहा है, लेकिन हमारा सामाजिक समीकरण खराब हो गया जिसके कारण हम हार गए, और बीजेपी की तरफ जो ट्रांसफ़र हो गया वोट उसकी वजह से हमारे। इस बार का समीकरण ठीक है? इस बार का समीकरण पूरा ठीक है, हमारे पक्ष में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब की सरकार भी बनेगी और जो है समाजवादी पार्टी कटरा बाजार से भारी बहुमत से जीतेगी। जब आप विधायक थे और इस बार अगर जनता आपको फिर चुनती है, आप विधायक बनते हैं, क्या कमियां रह गई थी जो आप चाहते थे उस वक्त करना, और अभी आप देख रहे हैं कि हाँ कमी है, उसको पूरा करेंगे अपने क्षेत्रवासियों की? देखो, हमारे क्षेत्र में पढ़े लिखे नौजवान बहुत हैं जो बाहर जाकर के नौकरी करते हैं, बहुत छोटी छोटी नौकरी करते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई जो है बढ़िया फैक्ट्री नहीं है और व्यावसायिक कॉलेज नहीं है कि उनको जो है दक्ष करके और कहीं पर जो है टेक्निकल तरीके से वो लग जाएं। तो वो व्यवस्था हमको व्यावसायिक कॉलेज खोलने की है, और इसके बाद उनको रोज़गार मुहैया कराना बहुत आवश्यक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं बाहर जा कर के काम करते हैं, अपने परिवार के बीच में रह के अपना रोज़गार करें, यही हमारी सोच है। यह काम अधूरा रह गया था। बाकी तमाम सड़कें अधूरी हैं, तमाम जगह पुल भी अधूरे हैं। विद्युतीकरण के लिए तो मैंने कई जगह पावर स्टेशन भी लगवाया, और उसके लिए स्वास्थ्य के लिए कई जगह CSC भी बनवाई।
तमाम बड़े बड़े कॉलेज भी खुलवाए, इंटर कॉलेज जो है लड़कियों के लिए किया। तो जो लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज किया, वो हमें डिग्री कॉलेज बहुत आवश्यक है। लड़कियां जो है हमारे यहाँ गोंडा में पढ़ने आती हैं या तो वहाँ विशेषरगंज बहराइच में पढ़ने जाती हैं, तो उनके लिए जो हम उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे जो लड़कियाँ हमारे यहाँ की हैं। शिक्षा या स्वास्थ्य है, दोनों के लिए या तो गोंडा आ रहे हैं या तो लोग लखनऊ जा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ मुहैया कराएंगे स्वास्थ्य के भी उससे कि ये लोग कटरा में उसका फ़ायदा उठा सकें? स्वास्थ्य के लिए पहले हमने जो पीएससी सेंटर था उसको सीएससी में बदलाया था, 30 बेड का कराया था। अब की हम कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे जगह पर जहाँ पर भारी शहर जैसे पड़ता है या मतलब ज़्यादा संख्या है, वहाँ पर हम जो है अस्पताल 100 बेड का बनवाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधा बराबर मिलती रहे। और न्याय पंचायत स्तर पर हम कोशिश करेंगे कि जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, उप केंद्र हैं, उनको खोला जाए, जिससे उनको जो है स्वास्थ्य की सुविधा मिलती रहे। भाजपा के कार्यकाल की बात की जाए, जब आप विधायक थे उसके बाद भाजपा का कार्यकाल है, कैसा लगा? क्या चीज़ें अच्छी की या बुरी की या नहीं कर सके? क्या भाजपा ने झूठ बोल करके जनता का वोट ठग लिया, और जो काम उन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपया देंगे, पूरा जो है ऋण माफ़ कर देंगे, ऋण भी माफ़ नहीं हुआ, 15 लाख रुपया भी नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी उन्होंने हर वर्ष देने के लिए कहा था, और वो नौकरी नहीं दे सके, बल्कि जितना सरकारी विभाग था उसका निजीकरण कर दिया। यहाँ तक कि बैंक का भी निजीकरण करने जा रहे थे, लोगों ने आंदोलन किया तो रुका। और विद्युत विभाग भी जो है निजीकरण करने जा रहे हैं। जिस तरह लोग मोबाइल जो है वो करा करके रिचार्ज करा करके चलते हैं, उसी तरह बिजली जो है रिचार्ज करा करके तब इसके बाद बिजली मिलेगी। तो इसलिए जो जनता है वो समझ रही है पूरी बात। जब निजीकरण हो जाएगा तो नौकरी भी नहीं जाएगी और लोगों को परेशानी भी होगी। तो इसलिए निजीकरण के हम लोग विरोध में हैं, और वो काम कोई कर नहीं पाए, सब झूठ बोला। जो योजनाएं लेकर के आए, लोग समझ नहीं पाए कि योजना है क्या, और जब तक ये योजना जान पाते लोग, दूसरी योजना उन्होंने घोषित किया, लेकिन एक भी योजना का लाभ जनता को नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसी किसान को लाभ नहीं मिला। एक ठू जो है चलाया स्वास्थ्य के लिए कि जो है सबको 5-5 लाख रुपए का जो है चिकित्सा होगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगी, वो भी नहीं मिला। जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ सीधे जनता को कोई भी नहीं मिला है। सरकार लगातार कह रही है कि हमने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए बेहतर काम किया है। क्या लग रहा है कि सरकार ने किया? किसानों के लिए बेहतर काम करे होते तो ये 1 साल तक लगातार आंदोलन चला है, और किसानों की माली हालत ख़राब हो गई है। छुट्टा जानवर से खेत सब चर गया है। किसानों का 2 गुना कहा था कि हम आमदनी करेंगे, और डीजल इतना बढ़ा दिया कि 2 गुनी आमदनी कहाँ होगी। और धान 1100 रुपये में बिका, गेहूं जो है 1200 रुपये में बिका, उनको सही रेट पर मिला नहीं, तो आमदनी कहाँ से किसानों की बढ़ी। महिलाओं को 28 बलात्कार, 1 घंटे में 28 बलात्कार पूरे देश में हो रहा है, तो बलात्कार कहाँ रुका। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या काम किया, नौजवानों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। जितनी जगह निकाली उतनी सब लीक हो गई, और लोग जो है वहाँ पर भर्ती नहीं हो पाए। तमाम जगह पैसा जो है तो लोगों ने खर्चा किया, और जा कर के जो है इम्तहान दिया, पता लगा पर्चा लीक हो गया। तो इसलिए नौजवानों के साथ भी विश्वासघात किया है। इसलिए जो उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, सबके साथ विश्वासघात। भाजपा सरकार लगातार सपा पर जब हमला बोलती है कि उनका ये कहना होता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये सरकार माफियाओं और गुंडों को संरक्षण देती है। विकास का काम उनके पास कोई है नहीं, विकास का काम गिना नहीं सकते हैं। बताया मैंने कि किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो वो भारत पाकिस्तान और जो है हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। विकास की बात क्यों नहीं करते हैं कि मैंने इतना सड़क बनवाया, इतना जो है अस्पताल बनवाया, इतना कि विकास की बात नहीं करते हैं। उसका ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, अब ध्रुवीकरण में आने वाली नहीं है, न हिंदू मुसलमान में आने वाली है। सारे लोग जितने भारत में हैं, सारे लोग जो है जैसे गुलदस्ता होता है उसके किसी तरह फूल होते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ देश में 4633 जातियाँ हैं। हम उनको कितने हिस्सों में बांटेंगे? सबको संतुष्ट करके समाजवादी पार्टी चलेगी। इसीलिए जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, सर्व समाज के लिए जारी किया है, और सबको लाभ मिलेगा। योगी आदित्यनाथ लगातार हमला बोल रहे हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर। अभी उन्होंने हाल ही में बोला कि समाजवादी की लाल टोपी खून से रंगी हुई है। वो लाल टोपी नहीं जानते हैं। हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में लाल टोपी जो है क्रांति का एक परिचायक है। 17 क्रांतियाँ यूरोप में हुई थी, उसका जो है प्रतीक चिन्ह लाल टोपी थी। कम्युनिस्ट जो जहाँ पर आंदोलन हुआ है वहाँ पर लाल टोपी लगा करके लोगों ने आंदोलन किया। ये गरीबों की है, मजदूरों की है, बेसहारों की है, दबे कुचले लोगों की लाल टोपी है। ये कोई खतरे की निशान की लाल टोपी नहीं है, ये कमज़ोर वर्ग के लिए लाल टोपी है। गोंडा की अगर हम बात करें, एक यहाँ से नेता आते हैं जो कैसरगंज सांसद हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह। लगातार वो
उनका कहना है कि जो मुस्लिम है अगर समाजवादी जीतती है तो रमज़ान के सर सेहरा बंधेगा, ना कि ठाकुर के सर। वो तो कहते हैं जितने मुसलमान हैं सब कलहंस ठाकुर हमारे पटीदार हैं। सांसद जी कहते हैं जितने मुसलमान हैं हमारे पटीदार हैं। 2009 से 2014 तक वो समाजवादी पार्टी में रहे, तो जितना शहर था, जितना गांव था बड़े बड़े, उसमें बिरयानी खिलाते थे। और सबसे पहले उन्होंने वहाँ बम्बई का जो बदमाश था जो वहाँ पाकिस्तान में, उसकी उन्होंने मदद किया था, उसको अपने कमरे में ठहराया था। तो बहुत बड़े जो है हिंदूवादी हैं। तो 2009 से 14 तक समाजवादी पार्टी में क्यों रमज़ान के साथ आए? रमज़ान के साथ नहीं आना चाहिए उनको। कल एक तस्वीर आई है समाजवादी पार्टी से कि एक तरफ अखिलेश बैठे, एक तरफ मुलायम सिंह यादव, और बीच में वो शिवपाल जी टेक कर खड़े हुए हैं। उस पर योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि अखिलेश यादव को अभी भी ऐसी तमीज़ नहीं आई है कि वो अपने बड़ों को जगह दें, या उनको अभी तक चाचा को जगह नहीं मिली है पार्टी में। क्या कहना चाहिए? मुरली मनोहर जोशी को कौन सी जगह मिली है? लालकृष्ण आडवाणी जी को कौन सी जगह मिली है? जो उनसे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बात नहीं करना पसंद करता है, तो पहले वो आडवाणी जी के बारे में बताएं, मुरली मनोहर जोशी के बारे में बताएं कि कितना उनका जो है आदर किया जा रहा है, तो दूसरे को बाद में सिखाएं। वे क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को मेरा यही संदेश है कि अपने क्षेत्र के शांति और विकास के लिए सब लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को आप लोग वोट दीजिए, और इसके बाद में विकास की जिम्मेदारी, शांति की जिम्मेदारी, और नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको आगे ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप वोट दे करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करिए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। 17 में जब रिजल्ट आया समाजवादी ने 47 सीटें जीती थी और गठबंधन से बीजेपी ने 325। इस बार क्या आंकड़े हो सकते हैं? पिछली बार जो 47 सीटें हम लोग जीते थे, बताया नहीं कि झूठ के चक्कर में आकर के लोग जो है भरमा दिए, तो 47 सीट उसके पहले 2012 में भाजपा भी जीती थी। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि 351 प्लस हम लोग रहेंगे। योगी जी बोल रहे हैं हम 400 जीतने वाले हैं। योगी जी को दिन में सपना आ रहा है, वो जो भाषा बोल रहे हैं वो छटपटाहट है उनकी, वो जाति और धर्म और संप्रदाय की भाषा बोल रहे हैं, अब घबराहट है। जो योगी जी का चेहरा देखिए उतर गया है। मोदी जी जहाँ जाते हैं कुर्सियाँ खाली रहती हैं, अखिलेश यादव जी जाते हैं जहाँ पूरा जन सैलाब रहता है। तो इसी से समझ लीजिए कि जन सैलाब और जन समर्थन किसके साथ है, भाजपा के साथ है कि सपा के साथ? योगी जी का एक बयान आ रहा है इधर लगातार जहाँ भी जनसभाएं कर रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो कभी भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि सोवियत संघ बहुत बड़ा था। सोवियत संघ ने अब विपक्षियों की गर्मी निकाल दी थी, तो 12 हिस्सों में सोवियत संघ बट करके ख़त्म हुआ। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि विपक्षियों की जिस दिन गर्मी निकाल देंगे तो जनता उनकी गर्मी निकाल देगी। आप देवीपाटन मंडल के बसपा के एक नेता हैं राज़िक उस्मानी, उन्होंने हाल ही में कहा कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की गुलामी करते हैं अल्पसंख्यक, और उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है इस पार्टी में, मुस्तकबिल नहीं है, इस्तेमाल किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मायावती जी कहती हैं कि सपा न जीतने पावे, भाजपा को जिता दीजिए, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। राज़िक उस्मानी अभी लौंडे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बैजनाथ दुबे जी। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए यूपी टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भूलिएगा। मैं फरहान अकीब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।